उनके गुणों के कथन में गुण धन पार पार है, बस बीच राग विज्ञानी जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना सतबार है। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिनमें उनके जीवन, उनकी वाणी के प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली स्वादवाद की चर्चा हुई है। प्रतिपादन शैली के अंतर्गत 4 अनुयोगवादी शैली भी आती है, जिन वाणी को हमने मां के रूप में याद किया है। दुनिया में यदि जगत का कोई रिश्ता है, सबसे रिश्ता तो पवित्र होता ही नहीं है, लेकिन यदि पवित्र माने तो मां और पुत्र अथवा पुत्री का रिश्ता ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ का माना जाता है। इसलिए हमने जिनवाणी से अपनी मां का रिश्ता जोड़ा है। जो बेटा अथवा बेटी अपनी मां की भाषा न समझता हो, उसके अभाग्य की महिमा हम कहां तक कहें। जिसे अपनी मां से बात करने के लिए दुभाषिये की आवश्यकता पड़े, उसकी क्या दशा होगी, ये हमारे को समझने जैसी बात है। इसलिए जिनवाणी माता की जो कथन करने की शैली है, जो कथन करने की भाषा है, उसे हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। शैली की बात तो हम पूरे घंटे में करने ही वाले हैं, लेकिन 5 मिनट भाषा की बात भी करना चाहता हूं। हमारी मातृभाषा क्या है? क्या शांति कुमार जी, क्या हिम्मत भाई, अंतर है ना? आपकी गुजराती, इनकी हिंदी, किसी की मराठी, लेकिन ये हमारी मातृभाषा है ही नहीं। तो कौन है? यदि जिनवाणी हमारी माँ है, तो हमारी भाषा, मातृभाषा अलग अलग कैसे हो सकती है? ये जिस माँ के लिए तुम माँ मान रहे हो और जिससे तुमने अपनी भाषा को जोड़ा है, यह उस माँ की बात नहीं। जिनवाणी माँ की भाषा जब तक हमारी मातृभाषा जैसी न हो जाए, तब तक हम जिनवाणी माँ के कथन का मर्म कैसे समझ सकते हैं? तो कौन सी भाषा है जिनवाणी की? तो हमारे यहां तो आता ओंकार धुनसार। ओंकार हमारी जिनवाणी मुक्ति माँ की ध्वनि है, और 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, और जिनेन्द्र भगवान के सवो शरण में जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, तो कहते हैं सब अपनी भाषा में समझ लेते हैं, पशु पक्षी भी। ये कैसे संभव होता होगा? क्यों? कलकत्ते में महिलाओं की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसका सब्जेक्ट था कौन सी भाषा अच्छी है, और उस पर विचार हो रहा था। बंगाली अच्छी है, हिंदी अच्छी है, संस्कृत समृद्ध है, अंग्रेजी विश्व भाषा है, बहुत बातें हो रही थी। इतने में एक आया ने सूचना दी किसी महिला को, संभ्रांत महिला को, कि आपका बच्चा रो रहा है। तो दूसरी महिला ने पूछा कौन सी भाषा में रो रहा है? समझ में आया? अंग्रेजी में रो रहा है, हिंदी में रो रहा है, संस्कृत में रो रहा है, कौन सी भाषा में रो रहा है? कि रोने की भाषाएं अलग अलग नहीं है।
तो हंसने की भाषाएं अलग अलग होंगी। क्यों? एक भेद वाली भाषा हमने पैदा की है। इस झगड़ों भाषा के झगड़े हमने पैदा किए हैं। जब पैदा हुए थे तो सबकी एक भाषा थी, सबकी एक मातृभाषा थी, और बच्चा उस भाषा में बोलता था। तो इंग्लैंड के बच्चे की माँ हो, चाहे हिंदुस्तानी बच्चे की माँ हो, चाहे गुजराती बच्चे की माँ हो, और चाहे मराठी बच्चे की माँ हो, दौड़ी चली आती थी और कोई अंतर नहीं पड़ता। दिनवाणी माँ की भाषा भी ऐसी होना चाहिए जो हमें और तुम्हारी अलग ना हो और हमें और तुम्हें अलग न करे। क्या समझ भाई? कैन है इसकी जरूरत न पड़े बीच में। सब अपनी भाषा में समझ लेते थे। यानी दिनवाणी सबकी मातृभाषा में होती थी। 718 भाषाओं, छोटी भाषाओं की बात तो जाने दो, क्योंकि ये 718 भाषाएं तो मनुष्यों की भाषाएं होंगी, लेकिन पशुओं की कौन सी भाषा है? शेर टकटकी लगा के सुनता है, गाय टकटकी लगा के सुनती है जिनवाणी को, वो कौन सी भाषा होगी? तो कोई भी भाषा रही हो, 700 लघु भाषाएं रही हो, 18 महाभाषाएं रही हो, लेकिन आज हमें जिनवाणी मूल रूप से जिस भाषा में उपलब्ध है, हमारी जिनवाणी माता की वही मूल भाषा है, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी में तो उसके अनुवाद हुए हैं। जिसे हम जिनवाणी माँ कहते हैं, जिसे हम आगम कहते हैं, जिसे हम पूर्व ज्ञान कहते हैं, वो हमारा जिस भाषा में निबद्ध है, जब तक हम उस भाषा पर को न सीखे अलग बात है, लेकिन उस भाषा के सीखने को अनुपयोगी समझें, उस भाषा के सीखने में अपने समय की बर्बादी समझें, तो ये समझना चाहिए कि उसकी समझ की बलिहारी है। यानी माँ की भाषा सीखने के में जिसके समय की बर्बादी होती है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने एक लेख लिखा था, जिसका ही शीर्षक था महाजनी सभ्यता। क्या भरत चक्रवर्ती ने पढ़ा होगा, तमिलनाडु के हैं, हिंदी वालों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ने को फुर्सत कराएंगे। महाजनी सभ्यता, उसमें क्या बात थी कि महाजनी सभ्यता मतलब समझे बनियों की सभ्यता, व्यापारियों की सभ्यता। पहले मुट्ठी भर व्यापारी होते थे, बाकी किसान होते थे, मजदूर होते थे, और सब होते व्यापारी मुट्ठी भर। और आज हर आदमी व्यापारी है। आज डॉक्टर भी व्यापारी है, वकील भी व्यापारी है, इंजीनियर भी व्यापारी है, सब व्यापारी हैं आज। तो उन्होंने कहा महाजनी सभ्यता, बहुत मार्मिक बात है। तो डॉक्टर एक मरीज के 50 रुपया लेता है और 10 मिनट उसे देखने में लगाता है। यदि बाप आए कि भैया तुमसे एक बात करनी है मुझे, कि बोलो पिताजी के जल्दी करो, कि तुमने 10 मिनट खराब कर दिए, 50 रुपए का नुकसान मेरा हो गया। बाप से बात करने में जिसे 50 रुपए चले जाए, समझ लेना कि वो महाजनी सभ्यता में प्रवेश कर गया है। और समझ में आ रहा है इसका? क्योंकि उसका समय कीमती हो गया है। वो बड़ी दिक्कत किस बात की है कि उसे 1 घंटे में 10 मिनट में 50 रुपए मिलते हैं, तो वो 10 मिनट जिनवानी पड़ेगा तो सुनेगा कि मैंने 50 रुपया खो दिए, तो नुकसान हुआ। और 1 घंटा यदि पंडित जी का प्रवचन सुन लिया तो उसका मतलब हो गया 306 रुपया, 51 रुपया 10 मिनट के हिसाब से। और वो समझता है कि मैंने पंडित जी को अभी 306 रुपया भेज दिए हैं, क्योंकि मैंने उनका 1 घंटा प्रवचन सुन लिया है। इस महाजनी सभ्यता में किसी के माँ बाप भी बचने वाले नहीं है, धर्म तो कहां से बचेगा? जिससे जिनवाणी से वस्तु का स्वरूप समझकर
अनंत संसार के दुख को मेटना है, उस जिनवाणी मां की भाषा समझने में जिस नालायक को समय की बर्बादी दिखती है, उसके अभाग्य की महिमा हम क्या करें। हम न सीख पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को समय की बर्बादी माने, अंग्रेजी बिना तो काम चलता ही नहीं है। क्यों कलेक्टर साहब, विदेश में जाना हो, कहीं जाना हो, रेलवे स्टेशन पे, वो तो सीखना ही पड़ेगी, उसमें जीवन बर्बाद करेंगे। और उसमें समय की बर्बादी जिसे नहीं दिखती है, मिलेच्छों की भाषा सीखने में जिसे समय की बर्बादी नहीं दिखती है, और जिनवाणी मां की भाषा सीखने में जिसे समय की बर्बादी दिखती है, हम उनसे क्या बात करें। हमें पंडित थोड़ी बनना है, पंडितों में मुहताज बनना है। पंडित नहीं बनना है तो क्या सोचना, क्यों कि जिनवाणी की बात तो संस्कृत प्राकृत में है, और तुम्हें संस्कृत के पंडित तो बनना नहीं है। तो अब जो बात जिनवाणी की समझोगे, वो किसी पंडितों के अनुवाद से ही तो समझोगे। क्यों? एक चर्चा आई बड़ी बड़े लोगों के बीच, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, कि झगड़ा बहुत चल रहा है, इसलिए एक प्रस्ताव पास कर दो कि आचार्यों की वाणी को तो कोई आग नहीं लगाए, कोई पानी में नहीं बहाए, कोई मंदिरों में नहीं निकाले, बाकी को बहा सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारी अकल कहां से पैदा हुई? आचार्यों की भाषा तुम जानते नहीं हो, ये सारे सेठिया, और उसको नहीं जलाओ, बाकी को जला सकते हो। मैं तुम्हें इस भव में आत्मा का हित करना ही नहीं है, नक्की हो गया, क्योंकि वो भाषा तुम्हें सीखना नहीं है, और दूसरी भाषा मंदिर में नहीं रखना है, और उसे रखना ही नहीं है, जला कर गला दे करके साफ कर देना है। फिर क्या करोगे? उन आचार्यों की भाषा हम किसी पंडित जी से समझ लेंगे, तो इन पंडितों से समझोगे तो महापंडित टोडरमल ने कौन सा पाप किया है? हमें वो भाषा आती नहीं जो हमारी जिनवाणी की मूल भाषा है, संस्कृत प्राकृत। और उसके अलावा जो बात भाषा वाले शास्त्र, पंडितों के शास्त्र हैं, उनकी हमें छुट्टी कर देनी है। क्या अकल है तुमने? वो समझते हैं भाई सामने वाला पंडित का साथ खत्म करना है, तो ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि पंडित हरिमंजन का साथ खत्म कर दो, कि कांजी स्वामी का साथ खत्म कर दो, इसलिए ऐसा करो पंडितों का। लेकिन पंडितों में टोडरमल भी आएंगे, जयचंद भी आएंगे, कैलाश चंद भी आएंगे, जगनमोहन लाल भी आएंगे, भूल ही जाते हैं। उसमें कलश टीका भी आएगी, अध्यात्म अमृत कलश भी आएगा, क्यों? और महापुराण के अनुवाद भी आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जिनवाणी मां की भाषा समझनी नहीं है, और दुभाषियों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया है कि तुझे अपनी मां से कोई रिश्ता ही रखना नहीं है। समझ लेना क्या होगा। हमारे कलेक्टर साहब बोलते थे कि कुछ विदेशों की सुनाना, मैंने कहा भाई समय नहीं है, लेकिन मैं इस जिनवाणी मां की बात के लिए एक बात कहता हूं। मैंने कहा विदेशों से, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में सिर्फ 10-20 बरस है, हर जगह कहा विदेश में जाकर 10-20 बरस तक तुम नहीं चाहते तो तुम्हारे हाथ से बाजी निकल जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने देश में थे तो तुम धंधा पानी करते थे, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माँ बाप के पास खेलते थे, और वे माँ बाप उन्हें 12 भावना, देव स्तुति, पूजने, नमोकार मंत्र सिखाया करते थे, मंदिर ले जाया करते थे, वो पढ़ा दिया करते थे। अब तुम माँ बाप को तो वहीं छोड़े आए हो, अब तुम्हें फुर्सत नहीं है इन बच्चों को कुछ बताने के लिए, और कदाचित बुढ़ापे में माँ बाप आ भी गए इस तुम्हारे मिले अच्छे देश में, तो उनकी भाषा तुम्हारे बच्चे समझेंगे नहीं, तो वे महीना भर का समय लेके आएंगे, 3 दिन में भागेंगे लौट के अपने हिंदुस्तान। बहुतों को देखा है मैंने, 6-6 महीना का समय लेके जाते हैं, 15 दिन में लौट के घर आ जाते। क्यों? बेटा बेटी तो नौकरी पे चले जाते हैं, और बच्चे हमारी समझते नहीं, गिटर पिटर बोलते हैं ना हम उनकी समझे।
वे हमें मूर्ख समझते हैं, हम उन्हें भ्रष्ट समझते हैं। हम उनके हाथ का पानी पीने में संकोच करते हैं और वे हमारी भाषा सुन सुन करके ऐसा समझते हैं कि जैसे हम सीधे भी जंगल से चले आ रहे हैं। संवाद की स्थिति ही समाप्त हो गई है। जहां दादा की बात पोता न समझ सके और पोते की बात दादा न समझ सके, तो संस्कृति का क्या होगा? इसलिए तुम्हें यहां आ गए हो। यदि अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा करना है तो धर्म ही नहीं, अपनी मातृभाषा भी बच्चों को सिखानी होगी। आदमी जी एक संकट खड़ा हो गया है। लोग कहते हैं कि तुम्हें हिंदी आती है, गुजराती आती है क्या? तो घर में बच्चों से हिंदी क्यों नहीं बोलते हो? तो पंडित जी एक संकट है कि बच्चों की अंग्रेजी कमजोर न रह जाए, इसलिए मियाँ बीबी हम हिंदी में बोल लेते हैं और बच्चों से अंग्रेजी में बोलते हैं। समझे ना? क्योंकि अंग्रेजी कमजोर रह जाएगी। अंग्रेजी कमजोर रहने की बात तो अंग्रेजी तो मजबूत हो जाती है और मातृभाषा गायब हो गई। बात ये सब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हें चेतना हो तो चेत लो। तो हमारी ये व्यापारी कौम, हम अपनी मातृभाषा तो भूल ही गए। दिगंबर समाज का ये सौभाग्य है कि उसमें एक बीच का प्राणी मौजूद है। श्वेतांबर समाज में तो साधु है और गृहस्थ है, पंडित नाम का जीवाणु उसमें है ही नहीं। इसलिए पंडितों का सारा काम उनके साधुओं को ही करना पड़ता है। दिगंबर समाज का सौभाग्य है कि बीच का व्यक्ति मौजूद है, इसलिए तुम्हारी जिनवानी माता से तुम्हारा संवाद चालू है और तुम्हें एक को हटाने के चक्कर में आत्महत्या की कंसे सूझने लग गई है। इसलिए मैं तो हमारे अध्यात्म में भी ये रोग लगा था। संगत पहले शास्त्री करके हमें कौन सा मेरे पंडित बनना है? पंडित बनना सीधा निगोद जाना हो। क्यों? और जो भाग्य से जिंदगी नहीं पढ़ पाई, दुर्भाग्य से वो कहने लगे हमें पंडित नहीं बनना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो ऐसी भाषा बोलने लगे। मैंने कहा था मैं लालचंद भाई से कि आप क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि पंडित बनना पाप है? तो पंडित बनना पाप है तो पाप की फैक्ट्री क्या को खोली आपने? ये जिनवाणी की भाषा है, ये जिनवाणी मां की भाषा है। विषय कसाई की तोषणे की भाषा में 20-20 साल तुमने कमाए हैं और 1.5-2 साल जिनवाणी माता को की भाषा नहीं सीखना चाहते हो। अभी उम्र कितनी है? 20 वर्ष। 60-80 वर्ष तक जियोगे, 60 वर्ष तक दूसरों के माध्यम से जिनवाणी माता से बात करोगे। 1 वर्ष लगा के 59 वर्ष सीधी टेलीफोन से बात करोगे आचार्य महाराज से। क्यों? जिन पंडितों ने गड़बड़ी नहीं की हो उनके सास को रहने दो, और जिनने गड़बड़ी कर दी हो, जिनवाणी मां की भाषा जानता नहीं है और ये कहता है जिनने गड़बड़ी कर दी हो उनके हटा दो। लेकिन ये निर्णय कौन करेगा कि इनने गड़बड़ी करी और इनने नहीं करी? क्योंकि तू तो जिनवाणी मां की भाषा ही नहीं जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दावी हम पंडितों से ही पूछेंगे, तो जिस पंडित से पूछोगे वो पंडित कहेगा उस पंडित ने गड़बड़ी की है, मैंने नहीं की है। तो समझ लेना भाई, मार्ग की बात है। समझ लेना क्या है, तथ्य क्या है। एक सेठ जी मरने लगे, मैंने सागर में ही सुना था। एक सेठ जी मरने लगे तो बेटे ने कहा पिताजी कुछ कहना है? कि हाँ एक बात कहना है कि अब मैं इस घर का अंतिम बुजुर्ग मर रहा हूं, मेरे 3 बड़े भाई मर गए, कोई नहीं है, तुम नए लड़के रह गए। तो कोई बड़ा काम करना हो तो अपना एक नौकर है चौधरी कक्का, उससे पूछ के करियो। पुराना नौकर है, हमारी उम्र का है। ठीक है, सेठ जी के लड़के को भी बहन की शादी करनी थी, तो एक दफे बोले चौधरी कक्का मेरा बहन की शादी करनी है, कोई एक आधा अच्छा लड़का हो आपकी निगाह में तो बताओ। तो पिताजी क्या कहते हैं ना, चौधरी कक्का से पूछ लेना, बड़ा काम करना हो तो।
तो चौधरी कक्का बोले कि भैया है तो एक अपना भांजा है, एक अपना भतीजा है और एक अपना बाबू भी है। तो उसको लगा के क्या हो गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसके, ये आदमी मेरी बहन के लिए अपना बेटा बताता है। लेकिन पिताजी कह गए थे कि बुजुर्गों में एक ही शेष है, इसकी इज्जत रखना और सलाह लेना, इसलिए बेचारा नीति करने करके चुप चला गया, कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम अंदर से गुस्सा होकर चला गया। 3 दिन तक उसे बोला ही नहीं नौकर से। अभी दिन चौथे दिन वो नौकर बोला, चौधरी कक्का बोले भैया तुम बोलत नहीं आजकल क्या बात है? कुछ नहीं कैसे बात है क्या कि चौधरी कक्का हमारे पिताजी मरते मरते कह गए थे कि कोई बात हो तो चौधरी कक्का से पूछियो, इसलिए हमने पूछी। हम समझते कि तुम ऐसी बात करोगे तो हम तुमसे पूछते ही नहीं कि गलती क्या हो गई कि तुम अपना लड़का बताते हो, तुम समझे नहीं कि क्या कि मैंने एक हाथ बहन की शादी जैसा काम करना हो तो दूसरों से पूछ पाछ के मत करना, अपने मन से सोच समझ के करना, क्योंकि जिससे पूछोगे वो अपना भाई भतीजा और अपना बेटा बताएगा। समझ में आया ना? इसलिए जिनवानी मां से उसके मरण की बात समझना है तो पंडितों से मत समझना, सीधी समझना, और सीधी समझने के लिए उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। लेकिन ये बड़ा आदमी जिनवानी मां की भाषा भी नहीं समझना चाहता है और संवाद उससे बीच वाले से बात नहीं करना चाहता है, बीच में क्या बोलते दुभाषिया रखना नहीं चाहता है। इसका मतलब है कि इससे जिनवानी मां से कोई संवाद ही नहीं करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस स्थिति में आ गया। क्यों? बैनी जी कहा करते थे, इस सागर में सैकड़ों बार कहा होगा कि दुनिया में 72 कलाएं हैं, लेकिन बुंदेलखंड में 74 है। कौन कौन सी? जो 72 तो मैं नहीं जानता, लेकिन 73वीं और 74वीं में जानता हूं। क्या कि एक तो कुछ जानते नहीं है 73वीं, और 74वीं तो दूसरों की मानते नहीं है। इसलिए जिनवानी माता को स्वयं पढ़ना नहीं, स्वयं उसको समझना नहीं, और दूसरे बताएं और समझाएं तो मानना नहीं, ये 2 कलाएं ज्यादा हैं। इसलिए भाई अपनी मां से दुभाषियों से काम मत चलाओ। थोड़ी बहुत भाषा तो मुझे लगा ना, थोड़ी बहुत न्याय व्याकरण जानकर, थोड़ी बहुत जानकर, वे तो ऐसा कहते हैं सारी जिंदगी इसमें मत गंवा देना। थोड़ी बहुत माने इतनी कि जिससे हम उन संस्कृत के शब्दों का, श्लोकों का अर्थ बिना टीका के समझ सके। थोड़ी बहुत माने इतनी, थोड़ी बहुत माने रामा 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 इतनी नहीं। तो बोलो थोड़ी बहुत जाने कोई नाम करने, तिलक लगाने, हल्दी का तिलक थोड़ी लगाना है, इतनी कि हम सीधी तरह जान लें तो उनने जिंदगी मत बिता देना। न्याय व्याकरण पढ़ते पढ़ते में जिंदगी बिता दो, और 1-2 साल को थोड़ी, ये क्या समझता थोड़ी माने? थोड़ी माने इतनी कि हम आचार्यों की सीधी बात को स्वयं समझ सके, हमें दूसरों के बिचौलियों की जरूरत। मेरा इसका मतलब है थोड़ी बहुत। सारी जिंदगी नहीं बनाने के लिए कहा है तो 1 मिनट भी नहीं देना चाहता है। क्यों? और विषय कसाय में सारी जिंदगी दे रहा, बीड़ी बनाने में सारी जिंदगी, और भगवान की भाषा सीखने में एक दिन काफी बहुत लगता है इसको भारी। अरे भाई, यदि हम अपने अभाग्य से हम अपनी जिनवानी माता की भाषा को नहीं सीख पाए तो हम अपने अभाग्य को कोसें, जो सीख गए उनको क्यों कोसते हैं? क्यों? तुमने कौन सा पाप किया है सीखकर? तुमने तुम्हारा सीखकर तुमने पाप नहीं किया, और मैं जिनवानी की भाषा सीखकर कोई पाप किया है? हमें गंदा पानी कराना, हमें क्या करना पड़ा गए? मैं सच कहता हूं कि जिन्हें नौकरी नहीं करानी है उन सबको तो अपने बच्चों को संस्कृत और धर्म ही पढ़ाना चाहिए। उन्हें किटपिट की भाषा की क्या जरूरत है?
जिन्हें नौकरी चाहिए तो वो नौकरी की डिग्री वाली पढ़े, लेकिन जिसे कपड़े की दुकान पर बैठना है, जिसे अपने बेटे को सराफे की दुकान पर बैठालना है, जिसे अपने बेटे को अपने धंधे पर बैठालना है, उसको तो यही भाषा पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी को सर्टिफिकेट थोड़ी दिखाना है। इतनी योग्यता तो उसे ये पढ़ने के बाद भी आएगी। ये मत समझना कि जिस दुकान पर तुम बैठकर जो काम करते हो तो एक पंडित बैठकर उससे खराब काम करेगा। ये तो जिनवाणी की भाषा की बात हुई क्या? ये तो जिनवाणी की भाषा की बात हुई। अब शैली की बात करना है। भाषा और शैली दो होते हैं। तो 4 अनुयोगों के माध्यम से जिनवाणी ने 4 शैलियों में अपनी बात को कही है। कैसे सुनना? एक मां जाती थी रास्ते में, उसका एक इकलौता बेटा था और उसकी आदतें बहुत खराब थी। मां का इकलौता बेटा तो मारने में गया, कंजूसी करे, 10-5 हो तो धनाधन पिटाई करती है और आदतें खोटी सुधरे कैसे? तो रास्ते में बेटा जाता था और बेटा अपनी बहन को गालियां दिया करता था, बहुत गंदी गंदी। तो मां ने सोचा कि बहुत समझाया, नालायक मानता नहीं है, अब की बार इसके मुंह से गंदी गाली निकली और मैं जोर से चांटा मारूंगी उसी पर। अंदर में संकल्प पक्का कर लिया कि कुछ भी हो, अब की बार गाली निकली और मैं चांटा मारूंगी। इतने में बच्चे के पैर में लग गया कांटा। तो बच्चा रोने लगा, क्या हुआ? कांटा लग गया। तो मां चतुर थी ना, दयालु भी थी, तो उसने सोचा कि कांटा लग गया, ठीक हुआ, अब चांटे का काम कांटे से निकाल लेती हूं, कांटा नहीं मारना पड़ेगा। और बोली, बेटा जानते हो कि कांटा तुम्हें क्यों लगा? कि नहीं जानता हूं क्यों लगा, कि तुम बहन को गाली देते हो इसलिए लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये बात सही है कि झूठी? तुम्हें समझना एकदम गलत है। बहन को गाली देने से और पैर में कांटा लगने से क्या संबंध है? लेकिन मैंने ठोक दिया, बेचारा बच्चे ने बहन को गाली देना बंद कर दिया। अब दूसरे दिन जा रहे थे तो फिर कांटा लग गया। बंधु जी तब बोले, मां मैंने तो कल से एक भी गाली नहीं दी अपनी बहन को और आज कांटा क्यों लगा? अब क्या हुआ करें? तो उसने कहा कि ये दवाई तो काम कर गई, कि कांटे लगने के मैंने जोड़ दिया तो एक आदत तो सुधर गई, तो दूसरी भी सुधार लो। जब जो बच्चे जमीन देख के नहीं चलते हैं, ऊंचा मुंह करके चलते हैं, उनके पैर में कांटा लग ही जाता है। तो अब तीसरे दिन बच्चा देख देख के चलने लग गया, फिर भी कांटा लग गया। क्योंकि ये कोई जरूरी तो है नहीं कि इंडिया समिति पूर्वक चले तो कांटा लगा ही नहीं। तो इतना बारीक कांटा हो कि दिखे ही नहीं तो क्या करें? तब उसने कहा कि मां मैंने बहन को भी गाली नहीं दी और मैं देख के भी चला कि अब कांटा क्यों लगा। तो उन्हें कहा, भैया पहले तुमने किसी के पैर में कांटा चुभाया होगा पूरे भम में, और वो कर्म बंधे होंगे और 2 उदय में आए तो तुम कितने ही देख के चलो। वर्तमान योग की शैली से वो गौतम जी ने लिखा, तो ये नियम नहीं है कि वर्तमान योग जिस पाप का जो फल हो वो ही बता, वो किसी पाप का फल कुछ भी बता सकता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि रावण नरक गया, तो कह दिया कि क्यों गया? कि उसने परस्त्री का हरण किया था, तो उससे जोड़ दिया कि इस कारण नरक गया। समझ में आया? अभी एक ऐसा उदाहरण आता चंद्राभा का वर्तमान योग में, राजा मधु का चंद्राभा का। तो परस्त्री को उसने हरण कर लिया राजा मधु ने और घर में रख लिया और अपनी पटरानी बना लिया, वो बन गई और पति मारा मारा फिरा, लेकिन वो मर के भोग भूमि में गया। अब लिखा, अब क्या करें वर्तमान योग? अब क्या करें? तो उसने उस बात को तो गौण कर दिया, क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया था, जबरदस्ती नहीं की थी, पटरानी बनाया नहीं था, लेकिन इसने तो हरण भी कर लिया, बना भी लिया और वो बन भी गई और पति रोता रोता मर गया। उससे ज्यादा पाप किया था ना, तो वो गया तीसरे नरक में, 7 में जाना था,
लेकिन चला गया भोग भूमि में। तो उन्होंने उसी वक्त ठोक दिया कि उन्होंने मुनिराजों को आहार दान दिया था, इसलिए भोग भूमि गया। आहार दान के प्रताप से भोग भूमि। तो उन्होंने, रावण ने क्या कभी को आहार दान नहीं दिया था मुनिराज को? उसकी तो ऐसी भक्ति प्रसिद्ध है, हाथ की तरफ। तो उसने कोई धार्मिक काम जीवन में नहीं किए थे, लेकिन नरक गया तो उनको किसी को याद नहीं किया। तो सीता के हरण को याद किया, और ये स्वर्ग गया कि भोग भूमि में गया तो परस्त्री हरण को याद नहीं किया, मुनि के आहार दान को याद किया। क्योंकि नरक स्वर्ग जाना तो सारी जिंदगी के हिसाब किताब से बात बनती है, लेकिन एक घटना से तो वो संबंध बनता नहीं है। लेकिन हम जो खोटा काम छुड़ाना चाहते हैं, हम उसी से, उसके जो दुर्दशा होती है उसी से जोड़ देते हैं। क्यों? आपने किसी को धोखा दिया हो, सुनिए, और अस्पताल में अपना बच्चा भर्ती हुआ मर गया हो, तो हमें डर लगता है कि ये हमने इसे धोखा दिया इसलिए मर गया। जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं? हमारे मन जोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यदि उससे बच्चा मरता तो धोखा तो तुमने दिया, तो तुम क्यों नहीं मरे? बच्चा क्यों मरा? बच्चे ने थोड़ी धोखा दिया था, धोखा तुमने दिया, मरा बच्चा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन प्रतिमान योग ऐसा भेद नहीं करता है। वो तो तोड़ो जी ने क्या जवाब दिया कि भैया ऐसा झूठा फल क्यों बताते हो, ऐसा प्रश्न किया। तो जवाब दिया, झूठा तो तब हो तो पुण्य का फल हम नरक जाना बताएं और पाप का फल स्वर्ग जाना बताएं। हमने तो परस्त्री सेवन पाप है और उसका फल नरक ही बताया, भले ही उस पाप से न गया हो, दूसरे पाप से गया हो। लेकिन हमने तो इतनी सच्चाई, प्रतिमान योग की एक शैली है कि वो ऐसा बारीक बारीक काम नहीं करता। उसका एक मोटा सिद्धांत है, पाप का फल दुख बताना और पुण्य का फल संसार के सुख बताना। बारीक हिसाब किताब नहीं देखना, एक एक का नहीं, खाता माता नहीं देखना। जैसे कि आप व्यापार करते हो, साल भर में कितना मुनाफा और कितना घाटा, बस अब एक किताब में कितना घाटा, इसमें कितना मुनाफा, इसमें कितना घाटा, ऐसा निकालते हो। हम 90 किताबें बेचते हैं और साल में आंकड़ा निकालते, इतना घाटा गया। मुनाफा का तो काम ही नहीं भाई, ये अपने तो घाटे ही घाटे का काम है। मुनाफा तो ये है जो आपकी जो भीड़ बैठी है, बस यही हमारा मुनाफा है, जो बात नहीं। तो ये नहीं कि समय सार में कितना घाटा, मुख्यमान 50 में कितना घाटा, धन में कितना घाटा, कोई फायदे में कोई घाटे, होंदा हो। बस प्रतिमान योग मोटा हिसाब देखता है और कल्याण योग एक एक किताब का निकाल लेता। ये जिनवाणी माँ की 4 अनुयोगों की अलग अलग शैली है। तो वो तो कोई भी पाप का फल नरक बताकर प्रतिमान योग, कोई कि बहन को गाली दी थी इसलिए कांटा लगा, जबकि अनवय व्यतिरेक व्याप्ति भी घटती है। क्यों? ऐसे भी 100 से लोग जो खूब बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहते हैं, पैर में कांटे लगते हैं, और ऐसे भी नालायक है कि बहन को तो क्या माँ को भी गालियां दे और कांटा न लगे। ये हिसाब किताब नहीं लगाना, अनवय व्यतिरेक न्याय शास्त्र को छोड़ देना, यह तो मोटा हिसाब चलता है बस। क्यों जी? जमीन देख के चले, कि चरणान योग का जवाब था कि कांटा क्यों लगा? तो जिनवाणी माता ने चरणान योग में जवाब दिया कि जमीन देख के नहीं चले, क्योंकि चरणान योग चाहता है कि तुम्हारा वर्तमान आचरण ठीक हो, प्रतिमान योग चाहता है तुम्हारा व्यवहार ठीक हो, इसलिए बहन की गाली से जोड़ा। चरणान योग चाहता है आचरण ठीक हो। समझ में आया कि नहीं? व्यवहार और आचरण में अंतर समझते हैं? नहीं समझते? देवरानी और जेठानी का जो परस्पर है वो व्यवहार है ना? रात्रि में भोजन नहीं करना ये आचरण है। समझ में आए? व्यवहार और आचरण में कोई बहू ऐसी हो कि बिल्कुल शोध का खाती हो, गाय को नहाती हो, बाल्टी को नहाती हो, उसमें दूध निकालती हो, वो पीती हो, और देवरानी जेठानी सुबह से शाम तक ऐसी कुश्ती लड़ती हो कि यदि उसका टिकट लगा दिया जाए तो सेठ जी को उतनी दुकानदारी में फायदा नहीं होता, उतना फायदा उसमें हो जाए। यानी उसका आचरण ठीक है और व्यवहार खराब है। उसने प्रतिमान योग नहीं पढ़ा, चरणान योग पढ़ा। और कोई ऐसी हो कि व्यवहार इतना मीठा हो, भैया बहन भैया बहन, बहन भैया बहन भैया कहते कहते मोहन सुख है, और रात में खाए, भक्ष खाए, अभक्ष खाए, ये क्रीम पाउडर की शीशी इतनी लोपे पते,
कि पसीना आवे तो यहाँ से वो आए गंगा जमुना सी भैया अलग दिखे गुंडा पसीनों की, माने आचरण खराब हो अब व्यवहार ठीक हो, इसका मतलब है उसने प्रथमान योग पढ़ा, चरणान योग की शैली में जिनवानी नहीं पड़ी। तो दूसरी बात हुई आचरण सुधारने से। लेकिन भाई हमारे को पैर में कांटा लगना वो पुण्य पाप के उदय पर निर्भर है, कर्माधीन पर निर्भर है। क्यों भैया पेट खराब क्यों हो जाता है, तबीयत खराब क्यों रहती है? क्या तुम शुद्ध खान पान शुद्ध नहीं है, भक्ष भक्ष का विचार नहीं है, संयम से रहो, मर्यादा से रहो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा? कहते नहीं कहते? भक्ष भक्ष खाओगे तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन भैया हमने ऐसा देखा है कि हम गर्म पानी पी पी के मर गए और जिंदगी में एक दिन भी स्वस्थ नहीं रहे। और ऐसे लोगों को भी देखा है कि न कुछ विचार है, जो आए सो चले। बोले पंडित जी हमें कोई राग देश नहीं है कि ये खाना और ये नहीं खाना, दिन को खाना और रात को नहीं खाना, ऐसा राग देश। मेरा एक बीत रागी तुम्हें मिले हमें आज तक। जो आए सो चले, जैसा आए सो चले, जहां आए सो चले, खड़े खड़े चले, बैठे बैठे चले, और वे बराबर ऐसे पहलवान से हो रहे, कभी माथे में दर्द नहीं होता। नहीं देखे ऐसे लोग? बोलो चलो शुद्ध खान पान रखोगे तो तबीयत ठीक रही है। कहां गई तुम्हारी सिद्धांत? एक विदेश के सारे मांस भक्षी, वहां कोई बीमारी ही नहीं है, ठंडा पानी भी नहीं पिए, फिर तो जाने ही नहीं, बर्फ का छुट्टी, और यहां पर बीमार बने रहते। क्या है? तो नियम नहीं है। तो फिर करुणान योग कहता है भैया पुराने पाप का उदय हो तो नया कितना ही आचरण ठीक हो, व्यवहार ठीक हो। क्यों हम इतना बढ़िया व्याख्यान दें, घंटे भर तक गला सूख जाए और सब ऐसे बैठे रहे कि जैसे किसी को फेरो कर भी आए। और सेठ जी आए 1 मिनट में बोले कि हमने 1,01,000 रुपया दिया, तो सबकी तालियां बज गए। मैंने कहा क्या हो गया इनने, 1 मिनट में सबकी तालियां बजवा दी और हमारा गला सूख गया और कोई ताली नहीं पीटता है कि क्या हुआ? अरे वो बोले नहीं, सेठ जी आवे स्टेज पे तो नालायक तालियां पीटे, हम भगवत के मर जाए तो कोई तालियां पीटे। तो भैया पूर्व कर्म के पुण्य का उदय होए तो वो धना को चना बोला तो लोग तालियां पीते। तो करुणान योग की सिद्धि है। और पहले पाप का उदय होए तो भैया भैया कह के हमारा मोह सुख है, और भैया भैया लगा रखा है। होता नहीं होता? बोलो एक आदमी कर करके मर जाए और उसके हाथ में अपयश लगे, एक आदमी कुछ नहीं करे और उसके हाथ में यश लगे। देखो गुरुदेव के पास लोग जाते और उन्होंने कहा अच्छा तुम कैलाश चंद अचल हो? कि हाँ। अरे देखो तो मुझे पहचान लिया गुरुदेव ने, मुझे पहचान लिया, कितनी बढ़िया स्मृति है, कितनी बढ़िया स्मृति है, अब इसमें नाम हो रहा। तो उन्होंने कहा कि कल के साथ मुझे नहीं पहचाना। मैं कल आपके साथ था, परसों था, 4 दिन से आपकी सेवा कर रहा हूं और आपने नहीं पहचान पाया, तो क्या जवाब देंगे? कि साहब वे तो अपने आत्मा में मस्त रहते हैं, 24 घंटा साथ रहे और उन्हें पहचानना नहीं, उन्हें किसको देखने की पड़ी है, किससे क्या लेना देना है? होता कि नहीं होता? तो वो उनको नहीं पहचानना भी यश में जाए और पहचानना में भी अच्छी स्मृति भी यश में जाए। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी जो कल व्याख्यान दिया था आज हूबहू बोले और पाप का उदय हो तो गलत के आया था, वो कल बोला था आज बोले, और पुण्य का उदय हो तो कहते देखो गजब कर दिया, अक्षर टू अक्षर टेप रिकॉर्ड जैसा दोहरा दिया। गजब है, काम एक है। इससे पुण्य पाप की सिद्धि एक करुणान योग से होती है। तो उसने माता ने क्या किया कि कांटा क्यों लगा, देख के चला और बहन को गाली नहीं दी, फिर भी तो इसलिए लगा कि तेरे पहले पाप कर्म का उदय था, तो पुण्य पाप कर्म के उदय को सिद्ध किया तो करुणान योग की ये चल गया। हुक्म तो निशान में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि करुणान योग भी फेल होता दिखता है, होता कभी नहीं है। करुणान योग फेल कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फेल होता दिखता है। कैसे? सुनो कि आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे तो 6 महीने का तो उपवास किया और फिर
7 महीना और 13 दिन तक अंतराय हुआ। अंतराय क्या है? पुण्य के पाप। पाप ही कर्म तो है ना, अंतराय कर्म तो घातिया कर्म है ना अंतराय। तो पाप है, घातिया में तो पुण्य पाप होता ही नहीं, पुण्य होता ही नहीं। तो ये पाप आया कहां से मुझे बताओ। इस भव में तो उनने कोई पाप किया नहीं, और उसके पहले भव में सर्वार सिद्धि से आए थे, तो 33 सागर तक तत्व की चर्चा करते थे। 33,000 वर्ष तक भोजन का विकल्प नहीं उठता था। 33,000 वर्ष बाद भोजन का विकल्प उठे तो कंठ से ही अमृत भर जाए, जबान जूठी ना हो, ऐसा संयम था। चित्र फुलेल की बात दूर, मन में भी विषय भोग का वासना उत्पन्न नहीं होती थी, वहां कौन सा पाप बना था। और उसके पहले भावलिंगी मुनियाद थे कि नहीं होते तो सर्वार सिद्धि कैसे जाते। अब 33 सागर और 1 कोट पूरब की 84 लाख पूरब की आयु, ये 83 लाख पूरब घर में रहते ना, और 33 सागर, और वह मुनि अवस्था में भी जितने काल रहे होंगे, इतने काल में तो कहीं दिखता नहीं है कि जब पाप बांधा हो तो कौन सा पाप उदय में आया। लगता है भैया बड़ा गड़बड़ दिखता है। तो कहते भैया एक एक दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। जब तक किसी दाने पर उनका नाम लिखा ही नहीं था तो उनके पेट में दाना कैसे पहुंचता। जो दाना, जो गन्ने का रस उनके पेट में अक्षय तृतीया के दिन जाना था, वो गन्ना अभी बोया ही नहीं गया था। मैंने जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जो होना है वो ही होगा। ये सिद्धांत वहां याद करना। ये जिनवाणी माता 4 शैलियों में बात करती है। एक बोलते हैं प्रथमान योग की शैली, दूसरे को बोलते हैं चरुणान योग की शैली, तीसरे को बोलते हैं करुणान योग की शैली, और चौथे को बोलते हैं द्रव्यान योग की शैली। हमको भ्रम खड़ा हो जाता है कि आज तो कांटा लगा बिना देखे चलने से, ऊपर को मुंह देख उठा के चलोगे तो ऐसे ही होगा। कल कांटा लगा पाप के उदय से, परसों कांटा लगा लगना था तो लगना था। ये क्या चक्कर है? ऐसा बोलते हैं नहीं। पंडित जी एक जवाब तो दो। तो एक जवाब कहां दें? जिस अनुयोग की भाषा में बात हो रही हो उसी अनुयोग की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जिनवाणी माँ कभी अपने बेटे का अहित नहीं चाह सकती। ये मर्म है, ये अंतिम बिंदु है ना, समझना बदली साहब। माँ अपने बेटे का कभी अहित नहीं चाह सकती, इसलिए जिनवाणी माँ की बात वो किसी भी अनुयोग की क्यों ना हो, उसमें से हमें अपना हित ही निकालना चाहिए। यदि अहित निकलता है तो समझ लेना हमने जिनवाणी माँ का अभिप्राय नहीं समझा है। ये जो प्रथमान योग में पुराण लिखे हैं वे तुम्हारी विषय कसाय के पोषण के लिए नहीं लिखे हैं। भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियों के लिए याद नहीं करना, अंतर बहुरत में केवल ज्ञान लेने के लिए याद करना। तो जिनवाणी प्रथमान योग में हमें शिक्षा दी ना, क्या बात के लिए दी कि साहब पशुओं को भी सम्मत दर्शन होता है। अरे सम्मत जब वृत्त होता है, शंभु रमन समुद्र में इतने त्रिंच पड़े हैं, अनुवृत्ति क्यों? और ऐसा पढ़ा और क्या कहे जब वे जो समुद्र में पड़े जीव है, अनुवृत्ति है, वे इकहरे छन्ने से पानी छान के पीते होंगे जब बहे मलमल से के खादी से। वहां कहां खादी हो, कहां मलमल, कहां लोटा और कहां छाने, ऐसी बहस निकाल कर और क्या निकाले कि इसलिए अनुवृत्ति भी अनछना पानी पी सकते हैं। तो समझ लिए भैया गजब हो गया कि तूने अमृत में से भी जहर निकाल लिया। तेरे इस पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए वो त्रिंचों के वृत्त बताए थे कि तू कहता मैं क्या करूं, मैं तो दीन हूं, हीन हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। त्रिंच कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए अनछने पानी की पुष्टि के लिए नहीं बताए थे। लेकिन उसका हुआ क्या कि जा तू ऐसे संयोगों में पहुंच जा तो तेरे को वृद्धि भी हो जाएंगे और अनछने पानी की। लेकिन यहां तो चाहिए फ्लश लैट्रिन का कमरा, सुविधाएं तो चाहिए मनुष्य की,
और सम्यक दर्शन चाहिए पशु का, अवश्य भक्षण चाहिए पशुओं का, और सुविधाएं चाहिए मनुष्य की। समझ में है ना? चक्रवर्ती भगवान की बड़ी ध्वनि खिल रही थी और छोड़ के 60,000 वर्ष से लड़ने को निकल गए थे, और हम चले गए 2 दिन को सत्ती में, तो क्या हो गया? तुम हमें डांट रहे हो कि सिविल लग रहा था और तुम ठंडे पानी में चले गए, तुम दुकान पे बैठे हो। भरत चक्रवर्ती से नहीं क्या कुछ? जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी, तुम्हारी जब वाणी भगवान की दिव्य ध्वनि से तो बड़ी नहीं है? तो बारे बा तूने भरत चक्रवर्ती का चरित्र जिनवाणी नहीं सुनने की शिक्षा के लिए उपयोग किया है। क्यों? हमने कहा भैया क्यों लड़ रहे हो? भाई भाई होकर लड़ते हो, शर्म नहीं आती है? कि भैया तो बाहुबली को शर्म कहां आई थी जो हमें आए? वे भी तो लड़े थे। तो लड़ाई सिद्ध करने के लिए पितमान योग नहीं है। मैंने कहा भैया लड़े थे, ये बात तो सही है, और लड़ने के बाद 2 में से एक दीक्षा ले गया था, तुम में से कौन सा दीक्षा ले जाने वाला है? चले हमने यहीं तक पढ़ा था। कोई भी अनियोग हो, उसमें से भेद विज्ञान और वीतरागता ही निकालना चाहिए। भेद विज्ञान और वीतरागता जब तक न निकले, समझ लेना वो जिनवाणी नहीं है। वो जिनवाणी नहीं है ऐसी बात नहीं है, तूने जिनवाणी नहीं पढ़ी, उसमें से तो निकलती ही है। तो बीच में ऐसी बात क्यों कह दी? अरे भाई जब कहानी कहेंगे तो कहानी तो पूरी ही कहनी पड़ेगी, अधूरी थोड़ी कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा किस पॉइंट से लेना और किस पॉइंट को पूरी कहानी समझ करके छोड़ देना। रामायण में कैकेयी भी है और कौशल्या भी है, लेकिन किसी मां को कैकेयी के जीवन से सबक नहीं लेना, कौशल्या के जीवन से सबक लेना है। तो उसमें दोनों, विभीषण जैसा भाई भी है और भरत जैसा भाई भी है। तो किस पॉइंट से हमें शिक्षा लेनी और किस पॉइंट से नहीं लेनी, जब तक हम इस बात को नहीं सीखेंगे तो जिनवाणी पढ़ करके भी आत्मा का अहित करेंगे। इसलिए जिनवाणी पढ़ने के पहले उसकी शैली समझना चाहिए। क्यों भाई साहब नींद क्यों आ रही? कोई बात है, निद्रा समानी कर्म क्यों ऐसे आ रही? इसके लिए करुणा योग नहीं था कि तू अपने आलस को निद्रा दर्शनावनी कर्म के नाम पर मर के और निरपराध हो जाए। फिर तो ये कहना कि तूने अवश्य उठा लिया कि वो खुदा भेद नहीं कर्म के होते थे, क्यों? फिर कहे विषय सेवन क्यों किया? तो ये कहते हैं कि वो स्त्री भेद पुरुष भेद के होते थे। इससे तुझे लोक में भी सुविधा नहीं मिलेगी। ये कहकर के अदालत से छूटेगा नहीं। क्यों? तो काय के लिए है? कर्म योग पढ़ने तो इसलिए कि तूने जैसे कर्म बांधे हैं वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बांधते वक्त विचार कर, तो हम जैसे बांधेंगे तैसा ही करेगा सो भरेगा। इसके लिए करुणान योग है। अपने अपराधों को कर्म के नाम मरने के लिए करुणान योग नहीं है। और जब जो जैसा होना होगा हो जाएगा। हम काय को चक्कर में पड़े, अपन तो बस भरी पल्ली ओढ़ो, भिनोड़ा खाओ, सीधे मुख चले जाएंगे जब जाना होगा। जब थोड़ा थोड़े के चक्कर में क्यों पड़े? इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं है कि जब हमको पैसा आना होगा तो आएगा, तो नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। हम क्यों अन्याय करें, हम क्यों अनीति बरतें? इसके लिए है कि जब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। क्योंकि मिलना जितना ललाट में लिखा है मिलेगा तो उतना ही आता ना। ये बात इसके लिए है कि अन्याय के पोषण के लिए नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जिनवाणी का कोई भी अनुयोग पढ़कर हमारी बुद्धि में उससे हमारा सदाचार विकसित होता है, सद्व्यवहार विकसित होता है, तो समझना चाहिए कि हमने जिनवाणी पढ़ी है। और दुराचार विकसित होता है और असद व्यवहार विकसित होता है, हमारी रुचि आत्मा से हटके पर की तरफ जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि हमने जिनवाणी पढ़ी ही नहीं है। हम तो परिणाम देखते हैं। क्या आपका बेटा पढ़ा लिखा है? कि हाँ पढ़ा लिखा है। तो कितना पढ़ा है? कि 2 लाख का। हमने तो उसकी पढ़ाई में 2 लाख खर्च करे हैं।
अब वो चाहे फेल हुआ हो चाहे पास हुआ, कभी नहीं देखा। हमें तो 2 लाख का पड़ा है और हम ये कहते हैं तूने कितना खर्च किया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये बताओ कि तुमने क्या पढ़ा है, उपलब्धि क्या है। दुनिया बड़े वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम में रखती। हम तो ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या माल है, कि तुमने जो पढ़ा वो हमें बताओ। तुम्हारे आंकड़े रुपयों में नहीं देखना चाहते हैं। गरीबों के बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और अमीरों के लिए। सागर में यूनिवर्सिटी में किसी गरीब का लड़का भर्ती हो गया, गांव से आया। ध्यान देना भाई, माँ बाप तो पैसा दे नहीं सकते हैं, इसलिए 4 घंटा ट्यूशने करता है, तब अपनी आजीविका कमा पाता है, तब जाकर के पेट पालता है, तब वो पढ़ता है। इसलिए बेचारा फेल हो गया, क्योंकि 4 घंटा का श्रम हो गया, फिर पढ़ने जाए, रोटी बना के खाए, तो फिर अधिक पढ़ने को समय नहीं मिला। और अमीर का बच्चा, उसके बाप इतना पैसा देते हैं कि इसे पैसा कमाने में 4 घंटा कमाने पड़ते हैं और उसे पैसा खर्च करने में 4 घंटा कमाना पड़ते हैं। 10 रुपया जाए, सिनेमा जाए, 3 घंटा खराब करें, तब तो 10 रुपया खर्च हो गए। ये 10 रुपया कमाने के लिए 3 घंटा खर्च करता है, वो 10 रुपया कमाने के लिए 3 घंटा खर्च करता है। दोनों के 3 घंटा बर्बाद हो जाते हैं और दोनों का रिजल्ट एक सा ही रहता है। भगवान की भक्ति की बात है, वो भीख के विकास के लिए नहीं है। जो अपने को नास्तिक कहते हैं और विज्ञान की रुचि वाले कहते हैं। देवी विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि मार्च और अप्रैल के महीना में मंदिरों में जितनी भीड़ रहती है उतनी परीक्षण में भी नहीं रहती। परीक्षा होती ना तो भगवान याद आते हैं और मंदिर करके आओ तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। वो बड़े आस्तिक हो जाते हैं मंदिरों। क्यों? भगवान का काम वो जितने उनके उपाय है ना परीक्षा में पास होने के, पढ़ना, नकल करना, प्रोफेसर को उसे लेना, पेपर आउट करना, कॉपियों में करना, उसमें एक भगवान के दर्शन। नहीं तो परीक्षा के समय तो समय नहीं मिलना चाहिए पढ़ाई की वजह से, और खाली समय में आगे जाना चाहिए। जब समय की कमी है तब जाता है, और जब समय फालतू है तो विषय कसाय में बढ़ता है। इससे क्या मालूम पड़ता है? तब नहीं जाना है मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अंदर में उसकी वृत्ति किस टाइप की है इससे मालूम पड़ता है कि उसने जिनवाणी की मर्यादा को कितना समझा है। भाई, जिनवाणी के चारों अनुयोग जिनवाणी ही है, कोई भी अनुयोग कम महत्व का नहीं है, लेकिन कोई उसके महत्व को समझे तब। जरा एक बात मार्मिक समझना, प्रथमान योग में भी तत्व की बात आती है। क्यों आती है, कैसे आती है? क्योंकि ये सामने वाला तत्व की बात कहो तो नींद आने लगती है, सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हम कहते चलो भैया हम तुम्हें आदिनाथ की कहानी सुनाते हैं। अच्छा पंडित जी कहानी सुनाओ, वे सुनाओ, हम तैयार है सुनने को। अब हमने कहा आदिनाथ थे, ऐसा हुआ, उन्हें केवल ज्ञान हुआ, फिर हुआ, फिर उनका समोषण हुआ, दिव्य ध्वनि खिली और लोग आए सुनने, उनने समझाया कि तत्व 7 होते हैं और तरकीब से 7 तत्व बता दिए। समझ में आए ना? और वो फिर घबराने लग गया कि तत्व आ गए, तो फटाफट आगे बढ़े कि फिर आगे हुआ, फिर आगे हुआ। यानी बीच बीच में तत्व की बातें डाली जाती हैं और कहानी के बीच में तत्व की बातें हो तो वो कहानी प्रथमान योग है। किसी की भी कहानी क्यों ना हो, आदिनाथ की हो और चाहे महावीर की हो और चाहे किसी एक सेठ जी की हो। अरे शास्त्र में पाठी जी क्या लिखा? 18 नाते की कथा। तो मेरे के तो जमीन खिसक गई। 18 नाते की कथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? भील की कथा, अंजन चोर की कथा, अंजन चोर की कथा लिखी जा सकती है और पंडित हुकुमचंद की कथा नहीं लिखी जा सकती है। तो क्या पंडित चल के चोरी शुरू करें? तो प्रथमान योग में आदिनाथ की भी कहानी और अंजन चोर की भी कहानी। हमें तो उपदेश देना है। चोर की कहानी से मिला तो चोर की कहानी से, और आदिनाथ की कहानी से मिला तो आदिनाथ की कहानी। 18 नाते की कथा नहीं मानी, मालूम कैसी है? ऐसी कि आपके सुनने में शर्म आए। वो बेटा दे गया, बाप का बेटी से संबंध, बेटी का बाप से संबंध, ऐसी गंदी गंदी बातें हैं उसमें। तो 18 नाते की कथा शास्त्र में लिखी ये कि तुम यदि बेश्या के यहाँ जाओगे तो तुम्हारी ही संतान उस बेश्या से पैदा हो गई और वह बेश्या की बेटी फिर बेश्या बनेगी,
और तुम्हारी आदत नहीं छूटी और फिर तुम उसी वेश्या के फिर पहुंच गए तो तुम अपनी बेटी के साथ तो कर्म करोगे। ऐसा ज्ञान करा करके उसको वेश्या वृत्ति से छुटाना उद्देश्य है। नहीं तो ऐसी वेश्या की कहानी शास्त्र में समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वहां तो नक्की तो रहता नहीं और वेश्या की बेटी जाएगी कहां? और कहीं तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही दुर्गुणी निकला और वो उस बेटी वेश्या के चला गया तो बहन भाई का संबंध हो जाएगा। अब समझ लो कि तुम कितने बड़ा पाप करोगे। बाप बेटी का संबंध, बहन भाई का संबंध, क्योंकि इन दोनों संबंध को सारा देश वाला बहुत पवित्र संबंध मानता है। तो इस बात को अटैक करके वेश्या वृत्ति से लोगों को विरक्त करना उद्देश्य है। वर्तमान योग में किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं है। ख्याल में आए ना? कहानी के लिए कहानी नहीं है, सात व्यसन छुड़ाने के लिए कहानी है, आज मूल गुण धारण कराने के लिए कहानी है, अनुवृत्त महावृत्त लेने के लिए कहानी है, सम्य दर्शन की उत्पत्ति कराने के लिए कहानी है। शैली समझना चाहिए। और तू वो वेश्या की कहानी में रस ले तो समझ ले तूने तो स्कूल स्टेशन में बिकने वाली गंदी किताब ही पढ़ी है और उसमें से वो मर्म समझे कि क्या बताना चाहते हैं। उसका एक उद्देश्य है। क्यों आलू में अनंत जीव बताना? इसलिए कि तू आलू न खाए और इसलिए भी कि ऐसा काम न करे कि तुझे आलू का जीव होना पड़े। मर के यदि हमने ऐसा किया तो वही पैदा होगा। समझ में आया ना? तो इस दृष्टि से उनको हम पढ़ेंगे तो चार योग में ही जिनवाणी है। समयसार बढ़िया और गोमतसार खराब, गोमतसार बढ़िया और समयसार खराब, समयसार गोमतसार बढ़िया और परम पुराण खराब, ऐसा नहीं है। चारों योग ही जिनवाणी है। लेकिन उसकी समझने की शैली जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा, जैसे कि भाई उस तरह तो बाल बनाने के काम ही आता है, लेकिन बंदर के हाथ लग जाए तो वो अपनी नाक भी काट सकता है। जिनवाणी तो कर्म काटने के लिए ही है। अनाड़ियों के हाथ में वो धर्म भी काटने लगती है। इसलिए जिनवाणी पढ़ने के साथ साथ जिनवाणी के निरूपण की शैली को भी समझना चाहिए। उसकी भाषा